हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का लेक्चर 2। और लेक्चर 1 जाके आप लोग पहले यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा। आइए सीधा हम लोग एग्जाम्पल और कुछ एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल लगाने पहले क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब एक्सरसाइज लगा पाएंगे। तो एग्जाम्पल पहले देखिए ध्यान से, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे 5.1, ठीक है। तो आइए वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा वीडियो। आइए एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। एक्सरसाइज, ठीक है। एपी इक्वल टू दे दिया है 3/2, 1/2, -1/2, -3/1, ठीक। डॉट कह रहा है कि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निकालना है, ठीक है। बताना है ए ज्ञात करना है और सर्वांतर डी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? डी। तो देखो ध्यान से, सिंपली प्रथम पद हमारा क्या होता है? ए होता है। तो प्रथम पद हमारा निकालने के लिए जरूरत नहीं है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा? 3/2 हो जाएगा। ए बराबर क्या निकल गया? प्रथम पद। उसके बाद डी बराबर हमारा हो जाएगा, देखो ध्यान से, क्या करेंगे हम? इसमें से इसको माइनस करेंगे। जैसे मान लो ए हमारा A1 है, हमारा A2, हमारा A3, A4, ठीक है। तो क्या करेंगे? A2 में से A1 घटाएंगे। A2 में से क्या करेंगे? A1 को घटा देंगे। तो A2 का है हमारा 1/2 माइनस 3/2। नीचे का मान ऊपर वाला घटा देंगे, कितना बच जाएगा? माइनस का 2/2 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। डी बराबर कितना आ गया? माइनस का 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, जो हमारा प्रथम पद है, प्रथम पद का मतलब क्या हो गया हमारा? प्रथम पद का यही हमारा एपी जो दिया है, इसी का प्रथम पद हो जाएगा। और जस्ट क्या हो जाएगा? सर्वांतर जो निकालना है, डी निकालना है हमको। क्या करेंगे? A2 में से A1 को घटा देंगे तो हमारा क्या मान चल जाएगा? डी मान चल जाएगा। तो आप लोग अब समझ में आया होगा। चलिए अब देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है बाबू समांतर श्रेणी, ठीक है, दे दिया। एपी इक्वल टू दे दिया है। इसका आंसर जल्दी से कमेंट करो। एपी इक्वल टू दे दिया 11, 22, 33, कह रहा है क्या होगा? तो बताओ जल्दी से, क्या होगा इसका? सर्वांतर का होगा, सर्वांतर। और प्रथम पद का होगा ए इक्वल टू का होगा, ठीक। और डी इक्वल टू का होगा। जल्दी बताओ, देखो ध्यान से। अब देखो ध्यान से, ए बराबर तो ऑलरेडी हमारा मान चल गया। ए बराबर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इतना कंफर्म है ना? प्रथम पद का हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, डी निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से A1, A2 में से क्या करेंगे? A1 घटा देंगे। A2 माइनस A1, तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा? A2 का मान करना है 22, अब 22 में से 11 घटा देंगे, कितना बच जाएगा हमारा? 11। तो डी बराबर क्या निकल गया हमारा? 11। क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा। जल्दी नोट करो, नोट करो, आगे बढ़े हम। जल्दी नोट करिए, आप लोग को दिख रहा है? ठीक, जल्दी से नोट करिए, जल्दी नोट करो। चलो इरेज करते हैं अब इसको। अब देखो ध्यान से, एक दो एग्जांपल और देख लो, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है। 5.1 पढ़ेंगे। दो एग्जांपल और देख लो, उसके बाद चला जा रहा है हम लोग। अब कोशिश करो कापी पेन लेकर बैठा करो, जो पढ़ा रहे उसको नोट करते रहो। और एक काम और करो कि जब तक क्लास खत्म ना हो जाए तब तक ठान लो कि हमको आज पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। दो एग्जाम्पल, फर्स्ट 2, 4, 8, 10, 10। दूसरा क्वेश्चन है 2, अच्छा एग्जाम्पल है 2, 5/2, 3, 7/2, 10, ठीक है। इसका दो चीज ज्ञात करना है, ठीक है। पहले तो प्रथम पद ज्ञात करना है, फिर सर्वांतर डी ज्ञात करना है, ये दोनों ज्ञात करना है। तो जल्दी से कमेंट करो, पहले का आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी करो। आओ देखो ध्यान से, फर्स्ट वाला क्वेश्चन को क्या करना है? हम सॉल्व करना है, हल करना है, ठीक है। 2, 4, 8, 10। तो ए बराबर ऑलरेडी हमारा दिख रहा है, क्या हो जाएगा?
2 हो जाएगा। सिंपली है वो तो। जब हमारा ए बराबर दिख रहा है, पहला पद हमको लेना है, उसका समांतर हमको क्या करना है, यहाँ से a1 a2, a2 में से a1 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब देखो ध्यान से, a2 माइनस a1 तो करेंगे 4 में से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा 2। तो डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, उसका देखो ध्यान से दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 कामा 5/2 3 कामा 7/2। ए बराबर हमारा क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है ऑलरेडी। अब क्या करेंगे, 5/2 माइनस 2/1, एलसीएम का हो जाएगा हमारा बाबू 2 हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 में से क्या करेंगे, 5 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1/2। तो डी बराबर का निकल गया हमारा 1/2। हमारे दूसरे का आंसर क्या हो गया 1/2। जल्दी नोट करिए, जल्दी नोट करो, तुरंत ही जल्दी नोट करो, हो गया। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा कोशिश से करो, जो पढ़ाया जा रहा है उसको नोट करते चलो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पॉइंट पॉइंट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जा रहा है कक्षा 10 के लिए। और कोशिश करो कि अब लग जाओ एकदम, क्योंकि हमारे पास समय नहीं बचा है। समय जो था बीत गया। अब समझो 3 मंथ ऐसा बीतेगा कि तुम लोग खुद नहीं समझ पाओगे 3 मंथ कहाँ बीता सर जी। तो कोशिश करो मन से पढ़ो, ठीक है, 1 ही घंटा पढ़ो लेकिन मन से पढ़ो। और देखो ध्यान से, आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। आइए इसको अवरेज करते हैं। चलो अब देखो डायरेक्टली हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे हम लोग। आइए, वीडियो लंबा होने वाला है आज का, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग एकदम हिम्मत बांध के बैठिए कि आज सर जी पूरा क्लास तो करना है, तो करना है। ठीक, आइए देखो ध्यान से, 5.1, 5.1। ठीक, आज हम लोग सॉल्व किया जाएगा और अच्छा अच्छा क्वेश्चन है 5.1 में। आइए 5.1 में अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। और क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना अभ्यास। ठीक है, देखो ध्यान से। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है बाबू, कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। ठीक है, ये जो है यहाँ से क्या कहते हैं, पहला वाला क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जब प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। ठीक है, पहला जो है प्रत्येक किलोमीटर, देखो ध्यान से, कह रहा 15 रुपया। ठीक है, T1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा, मान लो पहले। ठीक, और देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। हाँ ठीक, एक बार क्वेश्चन ध्यान से समझो। कह रहा प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन तो नहीं लिखा रहे हैं, बोलती हैं क्वेश्चन नोट कर लेना। और देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन मानो हल कर रहे हैं। ठीक है, T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से समझो थोड़ा सा। ठीक, T1 बराबर का दिया है हमारा 15 दे दिया, 15 रुपया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब 15 दे दिया है, जो कह रहा 2 किमी का किराया। ठीक है, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। ठीक है, किराया का हो जाएगा 15 प्लस 1 गुणे 8। ठीक है, क्या हो जाएगा 15 करना, 15 15 × 120। ठीक है, वही छोड़ दो इसको। अब देखो ध्यान से, T2 देखो ध्यान से, क्या करेंगे यहाँ से, T2 क्या करेंगे यहाँ से, थोड़ा सा T2 हमारा हो जाएगा यहाँ से ए प्लस का 8, जो लास्ट में बोला है, कह रहा है चूंकि प्रथम किलोमीटर के बाद किलोमीटर का किराया 8 रुपया लिख रहा है, वही हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा T2। अब तो A1 हमारा है जो कितना निकला है 15,
अब 15 में क्या करेंगे, T2 बराबर ए का मान का निकला है 15 प्लस का 8, T2 बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ दो 15 8 8 5 13 3 और 1 1 2 23, T2 बराबर कितना निकल गया 23। अब देखो ध्यान से, कह रहा 3 किमी का किराया क्या होगा। अब 3 किलोमीटर का किराया निकालो, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का किराया, ठीक है। 3 किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा, 15 प्लस 2 इंटू 8, ठीक है। 15 देखो ध्यान से, 15 8 दूनी 16 16 16 16 32 1 31, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ से क्या करेंगे, T4 निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस 24, तो a का मान क्या निकला है हमारा, a का मान क्या निकला है, a का मान 15 है ना, 15 प्लस का 24 जोड़ो 5 4 9 2 1 3 39, T4 बराबर कितना निकला 39। अब देखो ध्यान से 5 किलोमीटर, 5 किमी है किलोमीटर, ठीक है। तो 15 प्लस का 4 गुड़े 8, देखो 8 चौ 32, 15 प्लस का 32। अब इसमें क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, तो 5 2 7 3 1 4 47 हो गया। अब देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, T5 निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से इधर देख लो, T5 निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस का 32, तो a का मान क्या है 15 प्लस का 32 कर दो, तो 5 2 7 और 3 1 4, तो क्या हो जाएगा हमारा 47 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, पहले हमारा T1 बराबर का निकला है 15 निकल गया यहाँ से, और T2 निकल गया कितना हमारा 23 निकल गया। अब यहाँ देखो T4 कितना निकला हमारा 39 निकला है, और T5 कितना निकला हमारा 47 47 निकला है। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे यहाँ से, अब ये हमारा लिख देंगे, देखो ध्यान से ऐसे लिखेंगे, T1 T2 T3 T4 T5। देखो ध्यान से, T1 बराबर का निकला है 15, T2 बराबर का निकला है हमारा 23, T3 बराबर का निकला हमारा T8 ज्ञात करना था ना, T3 हमको ज्ञात करना था, सॉरी ये ज्ञात करना था। T4 कितना निकला हमारा 39, और T5 कितना निकला हमारा 47 निकला है, ठीक है, ये ज्ञात करना था। और देखो ध्यान से, T3 ज्ञात करना था, तो T3 हम क्या करेंगे, T3 है, देखो साइड में देख लो कहीं, जगह 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 जगह, हाँ देखो यहाँ पे T3 a प्लस का 16, T3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का मान 15 प्लस का 16, तो 16 15 कितना हो जाएगा 16 32 1 31, कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो T3 बराबर कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जल्दी नोट करिए, नोट करिए जल्दी से, जल्दी नोट करिए, अभी हम समझा दे रहे हैं एक बार, ठीक है, जल्दी नोट करिए। देखिए ध्यान से समझ लीजिए क्वेश्चन को, पहले बाबू क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 16 रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारा जो है 15 रुपया, देखो ध्यान से, प्रथम दे दिया, ए बराबर क्या दे दिया हमारा, मान लो A1 मान लो या T1 मान लो, जो भी मानना है, तो T1 बराबर करना दे दिया 15। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ से ऑलरेडी हमारा T2 निकालेंगे, ए बराबर ऑलरेडी हमारा 15 दिया था 15, और हमारा 8 रुपया पहले ही दिया था, 15 8 23 हो गया, T2 बराबर कितना निकल गया 23। अब देखो ध्यान से, 3 किलोमीटर, तो 15 गुड़े 8 दूनी 16 16 15 31 हो जाएगा, तो T3 कितना हो जाएगा हमारा 31 हो जाएगा, T3 बराबर कितना हो जाएगा 31, उसका T4 बराबर 39 हो जाएगा, और T5 बराबर कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से आगे चलते हैं, अगला सवाल को, अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना। और देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दी हुई एपी, दूसरा क्वेश्चन एपी इक्वल टू दिया है बाबू, ए और डी ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है और डी ज्ञात करना है, प्रथम पद और सर्वांतर डी ज्ञात करना है। तो देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन दिया है
ए बराबर 10 दिया है और डी बराबर 10 दिया है। दूसरा क्वेश्चन दिया है ए बराबर -2, ए बराबर -2 और डी बराबर 0। और तीसरा क्वेश्चन दिया है ए बराबर 4 और डी बराबर दे दिया है हमारा -3। ठीक है, देखो ध्यान से। अब हम लोग यहाँ से प्रथम पद का जो फार्मूला है उसको लगाएंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, सूत्र लिख लो, इंपॉर्टेंट सूत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, साथ में कहीं लिख लेना, IMP। ठीक है, देखो ध्यान से, TN इक्वल टू क्या होता है बाबू, ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ठीक है, ये TN का फार्मूला है। अगर हम फार्मूला नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखो ध्यान से, ए बराबर दिया है और डी बराबर दिया है, तो क्या ज्ञात करना हमको, EN ज्ञात करना है। देखो ध्यान से, यहाँ से ए दे दिया है और डी दे दिया है, तो क्या करेंगे यहाँ से हम EN का मान कैसे ज्ञात करेंगे। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, TN ए प्लस n-1 इंटू डी, जितना लिखोगे उतना प्रेस्टिक बनेगा। देखो ध्यान से, TN ए का मान क्या दिया हमारा, देखो ध्यान से 10 दिया है, 10 दिया है प्लस n-1। अब देखो ध्यान से, डी बराबर का दे दिया है, 10 दे दिया है इंटू 10। अब देखो ध्यान से, TN इक्वल टू का हो जाएगा हमारा 10 प्लस, अब इसका इसमें गुणा करो, 10 या माइनस 10 का नाम 10। देखो ध्यान से, प्लस माइनस से क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा, तो TN इक्वल टू का हो जाएगा हमारा 1 प्लस का 10 n, तब 10 n इक्वल टू का हो जाएगा हमारा 1, तो n बराबर का हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। n का वैल्यू का निकला हमारा 1/10। अब देखो ध्यान से, इसको नोट कर लो जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से, ए इक्वल टू दे दिया 2 माइनस का 2 और डी बराबर दे दिया है 0, तो उसकी फार्मूला रखो ध्यान से। TN इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो ध्यान से, ए बराबर दिया है माइनस का 2 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू का दे दिया है 0 दे दिया है। ऑलरेडी इतना का हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो TN इक्वल टू का हो जाएगा हमारा -2 हो जाएगा। ठीक, जल्दी नोट करो, अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, जल्दी नोट करो। चलो नोट हो गया, इसके साथ ले लो जल्दी से। देखो ध्यान से, तीसरा क्वेश्चन जो है उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तीसरे का आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, भूलिएगा मत आप लोग। चलो देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन कह रहा है, बस बाबू लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन लगवा दे उसके बाद, और कल हम लोग लगाया जाएगा नेक्स्ट डे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हमसे, देखो ध्यान से, कह रहा है निम्नलिखित में से AP के प्रथम पद और सर्वांतर D ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, A और D दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, समीकरण दे दिया बाबू, 3 1 -1 -13, सॉरी माइनस का 3 दिया। दूसरा दिया है -5 -1 3 7। ठीक, तीसरा 1/3 5/3 9/3 13/3 10। ठीक है, देखो ध्यान से, इसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और दिया है, ठीक है, उसको कल लगाया जाएगा। और टोटल इसमें पूरा क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन है टोटल, सॉरी इसमें चौथा 5 6 क्वेश्चन बच रहा है, इसको कल के लेक्चर में खत्म कर देंगे। आइए ध्यान से इसको देखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ये याद करना है। अभी जैसे हम लोग एग्जांपल सॉल्व किया जा रहा था, एकदम सेम उसी पे एकदम डिपेंड है। देखो ध्यान से, पहले ए बराबर प्रथम पद हमारा निकालना है और डी निकालना है। तो ए बराबर ऑलरेडी पहला आंसर दिख रहा है, ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ठीक, और डी 1 में से क्या करो, हम क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा -2 हो जाएगा। ऐसे देखो ध्यान से, ए बराबर क्या हो गया हमारा यहाँ से -5 और डी बराबर क्या हो जाएगा -1 में से क्या करेंगे, -5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 घटा देंगे तो 4 बच जाएगा। डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4। और आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सा आज देखो ध्यान से, प्रथम पद हमारा क्या हो गया
ए इक्वल टू दे दिया 3, तो आप लोग डी बराबर ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ऑलरेडी इसमें से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/3। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।